हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और मैं आ गया हूँ एक ताज़ा तरीन जॉब अपडेट लेके जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से आ रही है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो करियर, तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए और डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे जो ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से जो वैकेंसी आई है ARO की पोस्ट पे। तो यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अगर सबसे पहले देखें तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें तो पद नाम में अगर देखें तो यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे अगर अनारक्षित में देखें तो मतलब अनरिजर्व में, तो यहाँ पे 9 वैकेंसी रखा गया है। और EWS के लिए यहाँ पे ARO में कोई वैकेंसी नहीं रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अगर अनपिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 3 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति में देखें तो 2 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति में देखें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का वैकेंसी आया है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो वैकेंसी आ रही है, तो इस बार मौका है, तो मौका पे आप लोग चौका ज़रूर मारें। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसका आवेदन करने अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा वो CVT के थ्रू होगा, तो वो डिटेल में हम नीचे बात कर लेंगे। अब अगर बात करें वेतनमान की, तो वेतनमान जो है यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 6 रखा गया है। जो वेतनमान यहाँ पे 36,800 से यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीयता की, तो राष्ट्रीयता आप भारत का नागरिक हो, ये तो उत्तर प्रदेश से है तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगली डिटेल की हम बात करें यहाँ पे, तो आयु की अगर बात करें एज लिमिट की, तो दिनांक 1/7/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष आपका होना चाहिए और दिनांक 1/7/2021 को अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 21 से 40 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। तो अगर आप देखें आप चरित्र प्रमाण पत्र का, तो वो आपका सत्यापन करवाना होगा वो। अगर उसके बाद अगर हम देखें वैवाहिक रिश्ते की, तो वो आपका अगर मैरिड भी है तो एक, अगर आपके पास वाइफ है तो आप ये एलिजिबल हो इस, मतलब अगर आप मैरिड भी हैं तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे स्नातक की उपाधि मांगा गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। यहाँ पे आपका टाइपिंग लिया जाएगा जो 30 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें चयन प्रक्रिया में, यहाँ पे देखें तो चयन प्रक्रिया में अगर देखें तो लिखित एवं टंकन परीक्षा, मतलब जो आपका टाइपिंग होगा उसमें लिखित परीक्षा CVT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम भाग का, तो इस भाग में नाइलेट के 0 स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब आपका 50 प्रश्न होगा, जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंक का होगा। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका निगेटिव मार्किंग है, 1/4 अंक प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दिया है इस जॉब में। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको अगर 20 अंक आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको लिखित परीक्षा द्वितीय भाग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करें कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए श्रेष्ठता निर्धारित हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें द्वितीय भाग का, जो आपका प्रथम भाग में वो CVT एग्ज़ाम होगा 50 अंक का, आप द्वितीय भाग का बात करें मतलब सेकेंड का, तो इस भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होंगे, जिनके अधिकतर अंक समुख अंकित, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपका प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात 1 कटौती की जाएगी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दिया गया है। अब अगर पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम में देखें तो यहाँ पे सिलेबस का चर्चा है यहाँ पे। तो पाठ्यक्रम का अगर देखें तो सामान्य अध्ययन से यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और अधिकतम मतलब 1 अंक प्रश्न रहेगा, तो 20 मार्क की यहाँ पे रहने वाले होगा। तार्किक ज्ञान में देखें तो प्रश्न की संख्या 40 रहने वाला और 40 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद समान हिंदी जो इंटरमीडिएट उच्च स्तर पे यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रहेगा वो 70 प्रश्न रहेंगे
और अधिकतम अंक जो है 70 यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद समान अंग्रेजी आपसे पूछा जाएगा, जो इंटर उच्च स्तरीय से आएगा क्वेश्चन, वो 70 प्रश्नों की संख्या रहेगी और अधिकतम अंक 70 यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कुल अंक यहाँ पे 200 हो गया, तो 200 का आपका द्वितीय भाग में एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें तृतीय भाग, तो तृतीय भाग में देखें तो यहाँ पे उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंक की मेरिट लिस्ट के आधार पर हिंदी, मतलब आपका जो हिंदी टाइपिंग होगा, परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। मतलब आप अगर द्वितीय भाग में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके लिए टाइपिंग के लिए आपको कॉल जाएगा, तो वहाँ से आप टाइपिंग के लिए फिर से तैयारी कर सकते हो और टाइपिंग आपका टेस्ट होगा उसके बाद द्वितीय भाग आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो। अब अगर यहाँ पे बात करें टंकन हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर और 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टाइपिंग गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग की परीक्षा क्रूटी देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, इसी फॉन्ट में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप चाहते हो ये जॉब मतलब असिस्टेंट रिव्यू ARO की पाने के लिए, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे इसी फॉन्ट में आप टाइपिंग कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चयन हेतु हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त अनिवार्य है, मतलब 30 शब्द प्रति मिनट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें नीचे में यहाँ पे निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, अगर मान लीजिए आपका और आपका मित्र का दोनों का समान अंक प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे चेष्टा मतलब आपका जो एज होगा, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरा नंबर में। उसके बाद अगर हम बात करें अनिवार्य संबंधित प्रोविजनल, ये सब आपको लगेगा ये सब। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट यहाँ पे दिया गया है, जो SC ST और इस सब के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे अधिकतम सीमा छूट मिलता है, वो दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें आवेदन शुल्क, यहाँ पे देखिए तो आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे आप अगर एक बार अप्लाई कर देते हो और कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। अब अगर बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 826 रुपये लगेगा प्रति आवेदन, GST सहित आपका ये 826 रुपये यहाँ पे लग रहा है। अब अगर बात करें अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर लेयर एवं आर्थिक कमजोर वर्ग अभ्यर्थी हेतु यहाँ पे 1180 रुपये प्रति आवेदन GST सहित आपको लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें ये अप्लाई जो आपको करना है, ये www.uppcl.org से आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट रिव्यू ARO की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश से आई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट डेट, तो ये ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण ये 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2000 तक ये फॉर्म 27 अक्टूबर 2021 तक ये फॉर्म मतलब चालू रहेगा। तो आप मतलब टाइम बहुत कम दिया गया है, तो आप जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट भी प्रॉब्लम देती है लास्ट में। तो जब आएगा फॉर्म तो आप ज़रूर भर लें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये था मतलब डिटेल ये असिस्टेंट ARO की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, मतलब उत्तर प्रदेश से जो आई है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये डिटेल में आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वहाँ पे पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये था डिटेल। तो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जॉब अपडेट में। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए।